गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देन आज जैसे हम लोगों ने क्लासेस का विचार किया था, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि जो हमारे क्लासेस है 5 सितंबर से चलने वाली है, उसको तो हम लोग कंटिन्यूअस करेंगे। बट आज जो था कि हम जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले उसका क्या करते हैं कि आपको सिलेबस, हम लोग यहाँ पे जो सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपका टॉपिक आज का जो हमारा यूट्यूब थंबनेल जो बनेगा वो क्या होगा, हमारा सिलेबस डिस्कशन से होगा। और यहाँ पे बाई तो लिखा हुआ है, ये जस्ट मेरा नाम है। और देन ये आपका एग्जामिनेशन बेटा 2026 में जो एग्जामिनेशन हुआ उसका जो डेट है वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में आपका एग्जामिनेशन होता है। ये आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेंगे। बट यहाँ बेटा हम लोग आए क्यों है, ये वीडियो आप क्यों देख रहे हैं, तो वो बस देख रहे हैं क्योंकि आपको मैथ सिलेबस का डिस्कशन करना, हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना, बस यही बेटा। तो चलो आज जो मैथ सब्जेक्ट है उसको हम लोग करते हैं कि इसको हम लोग क्या किया, नंबरिंग वाइज डिवाइड कर दिया कि आपको बेटा ये रियल अगर नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हैं तो आपको उससे कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बेटा। उस नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना आखिर क्या है, तो नंबर सिस्टम में बस आपको एक ही यूनिट पढ़ना है जिसका नाम है रियल नंबर। क्या नाम है बेटा, रियल नंबर है। बस इसमें आपको कुछ नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं होगा। देखा हम आपको बहुत ही प्यार से पढ़ाएंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। बट ये आपका कैरी कितना करेगा मार्क्स, ये बात होगा कि सर हम ये रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो हमारे कितने मार्क्स आ जाएगा बेटा। अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो देन आपको 6 आउट ऑफ 6 आ जाएगा। कितना मार्क्स आएगा बेटा, 6 आउट ऑफ 6। अगर आप ऐसा ही मस्ती कर रहे हो तो फिर तो थोड़ा सा वेरी कर सकता है बेटा। मेरे साथ पढ़ोगे तो मस्ती भी होगा बट पढ़ाई भी होगा, ये भी ध्यान रखना। देन बेटा जिससे हम लोगों का यूनिट 1 जो कम्प्लीट हो जाएगा, जो हमारा पार्टीशन किया गया है, वो उसके बाद हम लोग यूनिट 2 पे जाएंगे। बेटा यूनिट 2 हमारा जो है अलजेब्रा जानते हो बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो अगर, तो आपका अलजेब्रा मान लीजिए कि कंप्लीट हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप अच्छे से जान लो तो मान लीजिए कि आपका अलजेब्रा कंप्लीट हो गया और आप कितना मार्क्स का ऐड कर गए, कितना मार्क्स उठा लिए यहाँ से आप बेटा 20 मार्क्स गेन कर लिए। यानी आपका टोटल गेनिंग हो गया 26 मार्क्स आपका अभी 80 में से आ गया। और आपके कॉलेज से, आपके स्कूल से जो भी मार्क्स मिलेंगे उनको एड कर लीजिए। तो बेटा अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। बेटा लीनियर इक्वेशन वही होता है जो कि आप मतलब एक्स स्क्वायर टाइप का, x प्लस वाई जैसे इस टाइप का होता है, इसमें 2 वेरिएबल रहते हैं। वेरिएबल बेटा वो सब हम बताएंगे क्लासेस में, अभी छोड़ दीजिए। देन हम लोग बेटा पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर। जैसे हम आपको बोले ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस टाइप का ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बेटा, वो भी हमको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 20 मार्क्स को ये वेटेज लगता है। आपके पूरे जो भी यूनिट आप पढ़ेंगे यहाँ पे, ज्योमेट्री है, आपका ट्रिगोनोमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैटिक है, इन सभी में सबसे ज्यादा आपका वेटेज बेटा यही, और सबसे आसान आपके पूरे मैथ्स में यही है। अलजेब्रा ही सबसे आसान है बेटा। बट यहाँ पे सबको आसान करने की कोशिश की जाएगी, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेटा ये पूछ नहीं है, एपी इसको बोला जाता है। आप कहीं सुने होंगे, आप पढ़े होंगे, अपने अपने सीनियर से जरूर सुने होंगे। एपी का भी वेटेज अच्छा खासा होता है और सबसे आसान चैप्टर है मैथ का, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वेटेज है वो आपका रियल नंबर का वेटेज है। यानी बस इससे आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट ये थोड़ा आपके लिए हो सकता है लगे कि हाँ हम ये पढ़ रहे हैं, बट इसमें भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ज्यादा टफ नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम लोग बस। उसके बाद बेटा हम लोग ज्योमेट्री है जो कि सेकेंड हाईएस्ट वेटेज है, इसका 15 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है बेटा। तो इसमें हमको क्या पढ़ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा ट्रायंगल्स पढ़ना है, आपको सर्कल पढ़ना है। तो ट्रायंगल्स तो आपको पॉइंट अगर जानना हो, लाइन जानना हो, तो ट्रायंगल और सर्कल कुछ नहीं है बेटा। बस इसमें 3 चीजें आप पढ़ेंगे, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम भी पढ़ सकते हैं बेटा। लेकिन यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये 3 चीज आप पढ़ेंगे और आप यहाँ से कैरी कर जाएंगे कितना, 15 मार्क्स। कुछ नहीं है ये, मतलब ये सब ऐसा हवा टाइप का, समझे। ये और ये 2 अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो देन आपको गेनिंग मार्क्स उस लेवल के आ जाएगा ना, समझे। देन हम बेटा पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। कहीं भी जाते हो तो बेटा आप साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉटिक, इस टाइप के बहुत सारे वर्ड आप सुने हुए कहीं नहीं कहीं, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे और पढ़ेंगे बेटा। ये 12 मार्क्स तो कैरी कर ही रहा है, बट
आपके आने वाले फ्यूचर में जो आप 12th करने जाएंगे, जब मैथ से करेंगे बेटा मेडिकल सब्जेक्ट से, तो आपको ये ट्रिगोनोमेट्री भर भर के मिलेंगे, हर सब्जेक्ट में आपको मिलेंगे। आप जहां जाए, या तो आप जाए उसमें इंटीग्रल्स में जाए, डिफरेंशिएशन में जाए, सब जगह आपको बेटा यही मिलेगा ट्रिगोनोमेट्री। इसको बढ़िया सा पढ़ना है, तब ऐसे पढ़ना है ना कि हमको 12th यही क्लियर हो जाए, वहां पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो बेटा ये हम लोग ध्यान रखेंगे, ये ट्रिगोनोमेट्री के बारे में यहाँ पढ़ेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, और ये हमारा 12 मार्क्स का वेटेज कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये बेटा 3 हम अगर कैलकुलेट करते हैं 20 + 15 + 12, देन हमारा जो ये वेटेज हो जाएगा वो हो जाएगा 47 मार्क्स का। बेटा 18 में से 47 परसेंटेज देख लो, 50% प्लस। तो ये चीज हम लोग बस ध्यान रखेंगे। देन बेटा मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में वही है बेटा, कुछ नहीं ज्यादा। यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस और मेंसुरेशन बेटा हम लोग एरिया से रिलेटेड पढ़ेंगे और सरफेस एरिया पढ़ेंगे और वॉल्यूम पढ़ेंगे, 3 चीज। यहाँ पे हम लोग जैसे मेंसुरेशन में हम लोग पहुंचेंगे, यहाँ पे 3D टाइप का आ जाएगा। जैसे 3D 2D 2 डिजाइन होता है ना, अभी आप लोग के पास 2 ही डायमेंशन एग्जिस्ट करता है, 2D होता है और 3D होता है। तो 2D बेटा आप सर्किल, रेक्टेंगल जो भी नाम सुनते हैं वो सब क्या है, 2D है। बट बेटा जो आप देखते हैं ना, जैसे ये जिस बोर्ड को हम बढ़ा रहे हैं ना, तो अगर आप देख रहे हैं तो कोई प्लेन एरिया दिख रहा है, तो ये आपको 2D दिख रहा है। बट हम जो है इसका कुछ थिकनेस है, इसका कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेथ है, तो ये 3D में आएगा। वो छोड़िए बेटा, अभी आपको ये वाल दिख रहा है ना, वाल का कुछ हाइट होता है ना, कुछ लेंथ होता है, देन कुछ उसका थिकनेस होता है। तो ये जो अगर स्ट्रक्चर आपके पास ला के रख दिया था, क्या इसको 2D बोलना सही होगा? नहीं होगा, कभी नहीं हो। इसको 3D बोला जाता है। 3D में हम लोग को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम क्यों निकालना वो सब क्लास में डिस्कशन होगा बेटा 5 तारीख से। ये ध्यान रखना और अपने बैचमेट्स को जरूर शेयर कर देना, हमारा यूट्यूब चैनल देंगे, क्योंकि यही एक लास्ट, ये समझो ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं, लास्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास कि यहाँ से पढ़ के आप लोग अचीवमेंट, ग्रेट अचीवमेंट बेटा कर ले। क्योंकि हम भी कहीं जाए तो हम बोले कि हाँ ये बच्चा हमसे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा हुआ था, देन यहाँ से अच्छा खासा मार्क्स गेन किया और मैं उसका मार्केटिंग भी कर पाऊँ, ओके ना। तो ये हमारा हो गया। देन बेटा वो लास्ट जो टॉपिक है, तो इसका वेटेज हम नहीं बताना बेटा, ये 10 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछेगा। 10 अगर इसमें ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा बेटा, 57 हो जाएगा। 57 हो जाएगा। मेंसुरेशन अगर हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं करना बेटा, एरिया पढ़ना है, सरफेस एरिया पढ़ना है, फिर वॉल्यूम पढ़ना है। 3 ही, बस 3 ही टॉपिक इसमें पढ़े और हमारे हाथ में क्या आ जाएगा बेटा, 10 नंबर। कितना आएगा, 10 नंबर बेटा। देन हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी। क्या चांस है कि आप पास कर जाओगे, यही है इस प्रोबेबिलिटी में और स्टैटिक में। ये 2 चैप्टर बस चांसेस के ऊपर, संभावनाएं जो होती है उस पर डिपेंड करता है। और इस संभावनाएं को जो समझ लिया बेटा, वो अपने जो बैंक बेटा होता है ना, जो अभी आप 10th पढ़ रहे हो तो बैंक है, वो 5 सब्जेक्ट का बैंक है, जिसमें आप क्या करोगे कि अपना मार्क्स गेन करोगे कहीं से पढ़ के भी। हम ये नहीं, अच्छे से पढ़ो, जहां से भी पढ़ो। यहाँ से हम लोग ये पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ लिया तो देन हमारा 11 मार्क्स आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा, जो कि आपका एक स्कोर कार्ड बन के आएगा और वहां पे बेटा लिखा हुआ होगा और हम देखेंगे तो बहुत खुश होंगे कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट्स बहुत ही काफी अच्छा कर गया। तो बेटा ऑल ओवर जो है 80 मार्क्स आप पढ़ने जा रहे हैं। अच्छे से पढ़े तो 80 आउट ऑफ 80 आप ला सकते हैं। और बेटा मजाक किए, कंसिस्टेंसी नहीं दिखाया तो बस हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, बस हम पढ़ा सकते हैं, ये आप ध्यान रखिए। तो बस इस वीडियो में बेटा इतना ही रहा। देन आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर